देखिए ये नागरिकता संशोधन आइन को लेके देश में जो मिथ्या कथा कई बार जो हम देख रहे हैं प्रवृत्ति, ये कांग्रेस का, टीएमसी का, हाँ, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई को छुपाने का, देश के लोगों को गुमराह बनाने का ये काम जो कांग्रेस और टीएमसी ऐसे पार्टीज कर रहे हैं और लेफ्टिस्ट छात्रा लोग कर रहे हैं, ये सिवाय पॉलिटिक्स के सिवा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स और गंदी पॉलिटिक्स ही है। आप देखिए कि बीजेपी ने तो ये तय नहीं किया कि हमारे आसपास के देश कौन से होंगे, अफगानिस्तान होवे कि पाकिस्तान होवे कि बांग्लादेश होवे, हाँ, वो तो हमको जोग्राफिकली मिला है। हमने बीजेपी ने ये भी नहीं तय किया कि यही 3 राष्ट्र जो है इस्लामिक रिपब्लिक होगा। तो हम सब जानते हैं कि इन तीनों राज्यों में जो माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है, कितना उनको तकलीफ़ दिया गया है, कितना तकलीफ़ दिया गया है। अब वो लोग जो भाग के इंडिया आए हैं, उनको अगर इंडिया शरण नहीं देंगे तो क्या हम मुंह में सिर्फ वासुदेवाय कुटुंबकम बोलते रहेंगे और अतिथि नारायण जो हम बंगाल में, उड़ीसा में बोलते हैं, तो क्या हम उनको जगह नहीं देंगे? और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ईदी अमीन के टाइम पे उगांडा के हिंदूज़ को, गुजरातीज़ को जब भगाया गया था तब इंदिरा गांधी ने उनको जगह दी थी। जब श्रीलंकन तमिल्स को भगाया गया था हिंदूज़ को, तब राजीव गांधी ने उनको जगह दी थी। मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में उप प्रधानमंत्री उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी को बांग्लादेश में जो तकलीफ हिंदुओं को दिया जा रहा है उसके बारे में बताया था और कंपैशन के साथ उन्हें डील करना चाहिए बताया था। और उस वक्त चेयर में नाजमा हेपतुल्ला जी थे, जिन्होंने उस वक्त ऐड किया था कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदुओं को बहुत तकलीफ दिया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कैसे गुरुद्वारे में हमले हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो इन लोगों को ये केस स्पेसिफिक होता है। तो ये जो है ये स्पेसिफिकली इन 3 देशों के जो शरणार्थी जो भाग के आए हुए हैं उनको शरण दिया जाएगा, उनको डिग्निटी दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन क्या इसके वजह से बाकी लोग सिटीजनशिप नहीं मांग सकते? क्या एक पाकिस्तान का मुसलमान भारत में असाइलम नहीं मांग सकते? बिल्कुल मांग सकते, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट या 371 पे हमने कोई तब्दीली नहीं की, कोई बदल नहीं किया। तो लोगों को झूठ बोलने का जो ये काम है, इसका नतीजा राहुल गांधी झूठ बोलने से क्या होता है, देश ने उनको अच्छा शिक्षा दिया था 2019 में। अभी जो आने वाले दिनों में देश जो है यही लोगों को बहुत बड़ा शिक्षा फिर से देने वाले हैं, ताकि उनको पता चले कि जब आप लोकतांत्रिक देश में लोगों का प्रतिनिधि बन के आते हैं तो आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन गंदा पॉलिटिक्स, झूठ, उसे मत फैलाइए, उससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। बीजेडी गवर्नमेंट सीए को